ओके, तो हम लोग करेंगे मध्यकालीन भारत में जो जैसे ही जो है उसके जो 14th सेंचुरी है उसमें आप लोगों के दो जो साम्राज्य है उनका विस्तार होता है हिस्ट्री में। हमारा आज का टॉपिक रहेगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। तो ये कैसे आप लोगों का फ्लरिश होता है, तो क्या होता है जैसे ही जो आप लोगों का मोहम्मद बिन तुगलक है उसके जो सारे के सारे जो भी वो डिसीजन लेता फ्लॉप होते जाते हैं, तो जब उसको इस तरह से देखा जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या होता है जो यहाँ पे दो पर्सन है आप लोगों के यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो है वो उसके पास ही वहाँ पे जो है कैद हो गए थे, वैसे कुछ सैनिक वैसे थे वो कुछ, ठीक है, उसी के पास वो कैद हो जाते हैं और वो उनको जो है वो ईसाई धर्म जो है मतलब मुस्लिम जो धर्म है उसको अपनाने के लिए बोलता है। उस तरह से आप लोगों की स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। और फिर जैसे वो वहाँ से छूटते हैं उसकी कैद से, तो जो है वापस जाके वो क्या करते हैं यहाँ पे विजय मतलब जैसे देखते हैं कि हाँ ठीक है इतना मतलब हालांकि उसने जो है उनको मतलब अपना ही जो साम्राज्य है उसी को फ्लरिश करने के लिए भेजते हैं, ठीक है, बट वो देखते हैं कि खुद ही ये इतना कैपेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो है वो डिफरेंट जो यहाँ पे साम्राज्य है दैट इज विजयनगर साम्राज्य, उसकी जो है वो स्थापना करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बहुत मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का इसमें भी आया हुआ है कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसके जो संस्थापक है वो कौन है यहाँ पे, तो इसके जो संस्थापक है सबसे पहले संस्थापक, तो दो भाई हैं यहाँ पे जो उसी के ही अंडर जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के ही अंडर जो है वो उन्होंने ही जो है उसको भेजा था वहाँ पे कि आप दक्षिण में जो है तुगलक जो साम्राज्य है उसको फैलाओ, पर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्या करते हैं साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो हमारे यहाँ पे जो जिन्होंने इस वंश की यहाँ पे जो संस्थापक हैं पहले दो है आप लोग के, दोनों भाई हैं हरिहरा वन और बुक्कर राय। हरिहरा या हरिहर भी कई जगह लिखा आप लोगों का हरिहर वन या हरिहरा भी, ठीक है, हरिहर वन एंड बुक्का राय। बुक्का राय जो है ये जो है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है। ये दोनों ने पहले आप लोगों का जो साम्राज्य उसको एस्टेब्लिश किया है, हालांकि जो पहले शासक बनते हैं आप लोगों के फिर हरिहर प्रथम ही बनते हैं, ठीक है, बट दोनों ने आप लोगों का जो स्टार्ट किया शुरू में जो संस्थापक बने वो दोनों ही बने आप लोगों के उस तरह से, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो एस्टेब्लिश होता है जो विजयनगर साम्राज्य है वो था आप लोगों का 1663 में। और ये अगर टोटल यहाँ पे देखा जाए जैसे हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में आप लोग के बहुत सारे वंश चलते हैं, आप लोग के जो है हम लोग देखते हैं जो गुलाम वंश चलता है, लोधी वंश चलता है, तुगलक जो भी उस तरह से आप लोगों के चलते हैं। तो यहाँ पे भी चार वंश आप लोगों के आते हैं विजयनगर साम्राज्य में, बट दो आप लोग के काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे राजा हैं उनकी वजह से वो पूछे जाते हैं, बाकी जो है इग्नोर ही है। इस टॉपिक में हम लोग इंपॉर्टेंट ही करेंगे, वैसे बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है, तो नहीं करेंगे उनके बारे में। तो टोटल अगर ऐसे टाइम पीरियड देख लिया जाए तो 1336 टू आप लोगों का जो टोटल यहाँ पे चलता है विजयनगर साम्राज्य दैट इज 1650 तक जो है वो टोटल चलता है, जिसमें पहला जो वंश आप लोगों का है, हालांकि साम्राज्य के जो संस्थापक है आप लोगों के जैसे हमने बोला दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, वैसे ही विजयनगर जो आप लोगों का यहाँ पे साम्राज्य है उसके संस्थापक यहाँ पे दो भाई हैं, पहला आप लोगों का हरिहर वन और दूसरा यहाँ पे बुक्का राय, ठीक है। कब करते हैं 1336 में जो है वो इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका जो वंश है, ठीक है, जैसे गुलाम वंश होता है आप लोगों का, वैसे ये सिर्फ साम्राज्य है उस साम्राज्य का नाम दिया गया है, बट उसमें भी आप लोगों के वंश चलते हैं। तो पहला जो वंश इस संसार जो आप लोगों का विजयनगर साम्राज्य में है उसका नाम है आप लोगों का संगम वंश। संगम वंश, संगम वंश। और जो संगम वंश आप लोगों का जो चलता है उसका टाइम पीरियड आप लोगों का है 1336 टू 1485 एडी जो है ये चलता है संगम वंश। ये जो दोनों यहाँ पे दोनों भाई क्या करते हैं अपने पिता के नाम पे जो है संगम के नाम पे जो है वो संगम वंश की जो है वो स्थापना करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आप लोगों को विजयनगर में आए तो वहाँ पे इस तरह से आएगी संगम वंश के जो प्रथम जो शासक हैं या जो संस्थापक है वो कौन है, तो कौन होंगे आप लोगों के हरिहर वन जो है यहाँ पे है, क्योंकि हरिहर 2 भी आएगा तो इसलिए इनको यहाँ पे हरिहर वन दिया गया आप लोगों का, ठीक है। तो इसके जो संस्थापक हैं या पहले जो शासक हैं उनका नाम है आप लोगों का हरिहर वन, यहाँ पे आपने इस चीज़ को लिख लेना है, ठीक है। और इनके टाइम में जो राजधानी रहती है, इनकी पहली जो राजधानी है, इनकी बाद में चेंज करते हैं, तो इनकी जो राजधानी है दैट इज राजधानी
संगम वंश की या विजयनगर जो साम्राज्य, उसकी पहली जो यहाँ पे राजधानी रहती है दैट इज अन्नगौंडी। ठीक है, अन्य आप उनके साउथ की साइड तो ऐसे कुछ नाम होंगे आप उनके, ठीक है, गौंडी। ठीक है, ये जो है आप उनकी जो है पहली राजधानी इनकी रहती है संगम वंश की। और जिसको जो है ये बाद में जो है विजयनगर में जो है वो लेटर और जो है मतलब ऐसे कुछ टाइम बाद, जैसे 10-12 साल बाद जो है यही जो राजधानी है वो ट्रांसफर की जाती है आप लोगों की विजयनगर। ठीक है, यही जो है आप लोगों की विजयनगर में जो है वो बाद में जो राजधानी है वो ट्रांसफर हो जाती है। पहले आप लोग की है अन्नगौंडी, उसके बाद जो है विजयनगर। यहाँ पे इसकी जो पहले जो नाम थे वो आप लोगों के हैं हम्पी, और दूसरा था आप लोगों का हस्तिनापुर। विजयनगर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो इसका है विजय, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी जो आप लोग के जैसे नोट वगैरह में भी काफ़ी जो है हम्पी हम लोग देखते हैं, तो इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है विजयनगर वाला। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी तो छोड़ भी देते, कुछ कुछ ये करके आप लोग का इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी के जो है पहले जो नाम थे हम्पी, और दूसरा आप लोग का एक और नाम है दैट इज हस्तिनावंती। हस्तिनावंती, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। हम्पी जो है इसी का ही नाम था, विजयनगर इंपॉर्टेंट है आप लोग का हम्पी वाला, बाकी इसकी भी नाम है यहाँ पे, बट ये जो है ये इसकी दूसरी राजधानी बनती है। किसकी राजधानी बनती है? संगम वंश की भी और विजयनगर साम्राज्य की भी। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा नहीं करेंगे इनके बारे में, और इस संगम वंश के जो लास्ट जो आप लोगों के रूलर थे वो कौन थे इनके बारे में हल्का सा कर लो। तो लास्ट जो रूलर रहते हैं इसके वो रहते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय लिख लो उसको, तब तक कुछ और जो इसमें रहता है उसको जिक्र करना है मैंने। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष क्या हो गया? और जो कुछ इंपॉर्टेंट आपने इसके बारे में किया हो संगम वंश के बारे में, संगम वंश में ही कुछ तनुजा आपने लिखा, बाकी अभी वो तो आए नहीं ना इस बार, कुछ नोट डाउन किया है तो इस वाले में। जो चार थे उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही है इसमें, तुलु वंश को कृष्णदेवराय वही तो है इम्पोर्टेंट इसमें। ये वाला तो पर कुछ और कोई इसमें इनकी बात, इसमें ही आप लोगों का एक और बचता है आप लोगों का, इसी का ही जो आगे ये जो सन है इसके बारे में है कि इसने ऐसे ये भी कहाँ ही तुम लोगों ने याद करना है, पर ये वाला कर लो इसमें। ठीक है, कि जो है देवराय वन जो यहाँ पे है आप लोगों के, देवराय कृष्णदेवराय आप लोग फिर से आगे आएंगे, बट यहाँ पे एक और आप लोगों के हैं देवराय ही, उनके बारे में हल्का सा कर लो, क्योंकि उनके टाइम में जो है इटालियन जो है वो भारत आते हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम लिख लो, इटली से जो है यहाँ पे भारत आते हैं देवराय प्रथम। इसी में ही आप लोगों के जो है लास्ट तो हमने बोला विरूपाक्ष आप लोगों का है लास्ट इसमें, बट इसी के बीच में आप लोगों का जो बुक का राय है उसी का ही जो सन है उसका नाम है आप लोगों का देवराय वन। देवराय वन, देवराय वन। इसके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हुई है, तो उसका टाइम पीरियड अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो। 1404 से लेके जो है इसका टाइम चलता है आप लोगों का 1422 तक इसका टाइम पीरियड चलता है। इसके टाइम में आप लोगों का एक चीज हुई है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे इसने जो है वो बांध का निर्माण किया है। ठीक है, तुंगभद्रा
तुंगभद्रा नदी के किनारे बांध का निर्माण। ठीक है, अभी तक आप लोगों का नहरों का मतलब ऐसे कोई राजा जिसने ऐसे कुछ बांध का निर्माण ऐसे कहीं भी नहीं हमने पढ़ा। यहाँ पे आप लोगों का हुआ है कि बांध का निर्माण जो है यहाँ पे राजा के द्वारा करवाया गया, सिंचाई के लिए ही हालांकि वो कराया गया, बांध निर्माण करवाया गया। ठीक है, सेकंड आप लोगों के टाइम में एक और चीज हुई आप लोगों की कि जो इटालियन जो यात्री हैं दैट इज निकोलस कॉन्टी, निकोलस इटली के जो यात्री हैं वो भारत आते हैं, दैट इज उनका नाम है निकोलस कॉन्टी। कॉन्टी जो है वो भारत आते हैं 1420 में। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है तुंगभद्रा, और ये जो निकोलस कॉन्टी वाला है और फिर लास्ट आपने लिया विरूपाक्ष जो द्वितीय है वो क्या रहता है आप लोगों का संगम वंश का जो है वो लास्ट रूलर रहता है। ठीक है, ये आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो वंश है वैसे सालू वंश भी है। ठीक है, ऐसे नाम के लिख लो कि सेकंड जो वंश इसके बाद चलता है आप लोगों का संगम वंश जैसे खत्म होता है तो दूसरा जो वंश है उसका नाम है आप लोगों का सालू वंश। सालू वंश। ठीक है, ऐसे इसका टाइम पीरियड जैसे 20 का 40 का टाइम पीरियड चलता है आप लोगों का 20 का टाइम, हाँ 20 का लिखिए यहाँ पे 85 से लेके 1505 के भीतर इसका टाइम पीरियड चलता है। और थर्ड उसके बाद, ठीक है, ये फर्स्ट वाले कुछ नाम हमने लिखे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है तुलु वंश। तुलु वंश, और इसका टाइम पीरियड चलता है आप लोगों का, ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे संगम वंश की हमने बात की तो वैसे इसका भी है 1505 से लेके 1570 ईडी तक जो है ये यहाँ पे रहता है आप लोगों का विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे तुल्लु वंश है उसके जो संस्थापक है वो कौन है यहाँ पे। ठीक है, उनके बारे में तुल्लु वंश, जैसे संगम वंश इंपॉर्टेंट था इसमें विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे है नेक्स्ट तुल्लु वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है वीर नरसिंह। हालांकि ठीक है ये संस्थापक करके इंपॉर्टेंट है, बाकी इनके बारे में इतना कुछ भी नहीं है। वीर नरसिंह, वीर नरसिंह जो है इस वंश के जो है वो संस्थापक हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर इसमें आते हैं दैट इज कृष्णदेव राय। ठीक है, उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनके बारे में हम लोग करेंगे। कृष्णदेव राय तो आप लोग भी डाल दो। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में करेंगे जो किस वंश के हैं आप लोगों के कृष्णदेव राय, तुल्लु वंश के। ठीक है, तो हम उनके बारे में करेंगे यहाँ पे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इनका जो टाइम पीरियड चलता है आप लोगों का 1509 से लेकर 29। ठीक है, ये भी आप लोगों की 20 साल तक इनका जो है वो यहाँ पे टाइम पीरियड चला 1509 से लेके 1529 तक। इनको कुछ यहाँ पे टाइटल दिए गए जो पूछे जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, इनको यहाँ पे जो उपाधियाँ दी गई टाइटल दिए गए, एक आप लोगों का है आंध्र भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज, अभिनव भोज, ठीक है, ये इनको यहाँ पे नाम दिए गए। और जो बाबरनामा है, ठीक है, उसमें भी जो है इनके बारे में यहाँ पे बताया कृष्णदेव राय के बारे में कि साउथ में जो है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है। तो बाबरनामा में जो है किसके बारे में बताया हो, कृष्णदेव राय के बारे में बताया कि एक शक्तिशाली राजा जो है वो साउथ में विजयनगर साम्राज्य इस तरह से कुछ जो है आप लोगों का वहाँ पे है और वो शक्तिशाली राजा है। ठीक है, तो जो आप लोगों का बाबरनामा है वहाँ पे भी किसके बारे में बताया गया है, कृष्णदेव राय के बारे में बताया गया कि एक शक्तिशाली राजा। ठीक है, बाबरनामा, बाबरनामा में भी जो है वो किसके बारे में बताया गया है, कृष्णदेव राय के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आप लोगों का कि चलो ठीक है इनके टाइम में जो है वो विजयनगर साम्राज्य पीक पे रहा, इन्होंने बहुत सारे जो है वो अभियान चलाए, उसमें बहुत हो जाएगी कि उसने वहाँ पे भी कब्जा किया, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे इंपॉर्टेंट जो भी आप लोग अगर आई जाए तो वो वही है कि इतना डीप ना तो आप लोग कर पाओगे तो याद भी नहीं रहेगा, तो ठीक है।
जो इंपॉर्टेंट जो जितना मतलब जो ज़्यादा 70% जो आप लोगों का ठीक है कि पूछा ही जाता है उसके बारे में कर लेते हैं। तो इनके बारे में आप लोगों का कि इनके जो है जो दरबार में क्या थे, अष्ट दिग्गज थे आप लोग के, ठीक है। मतलब 8 जो है तेलुगु जो कवि जो फेमस थे वो इनके दरबार में इकट्ठे यहाँ पे थे, तो उनको बोला जाता था अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज, 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 अष्ट दिग्गज क्या थे ये? 8 तेलुगु कवि, 8 फेमस जो है यहाँ पे तेलुगु कवि जो है इसके दरबार में थे। तेलुगु इस तरह से कवि जो है इनके दरबार में थे, जिसमें सबसे फेमस हमारे हैं यहाँ पे तेनाली रामा, ठीक है। तेनाली रामा आपने भी कहानी अगर जो बीटीटी नेशनल में पहले सीरियल आया था तेनाली रामा से, ठीक है। तो वो इनके दरबार में यहाँ पे सबसे जो अष्ट दिग्गज में वो एक बहुत ही फेमस वाले यहाँ पे है। अष्ट दिग्गज में एक जो बहुत फेमस आप लोगों के कवि हैं जैसे तेनाली रामा, तेनाली रामा। इनको दक्षिण के बीरबल नाम की भी उपाधि दी गई है, ठीक है। तेनाली रामा को जो है वो दक्षिण के जो है बीरबल नाम से भी उपाधि दी गई है, दक्षिण के बीरबल की भी उपाधि दी गई है। पांडुरंग महामय की रचना जो है इनके द्वारा की गई है। पांडुरंग, बहुत ये जो यहाँ पे है पांडुरंग महामया की भी रचना जो है इनके द्वारा की गई है यहाँ पे। और इनके टाइम में जो है पुर्तगीज जो है वो भारत आते हैं, ठीक है। जो पुर्तगाली है मतलब वैसे वो व्यापार करने के लिए वो घोड़े क्या किया हमने यहाँ से घोड़े ले जाने हैं, ठीक है। वैसे जो है इनके टाइम में जो है पुर्तगाली जो है वो भारत आते हैं आप लोगों की, मतलब इन्हीं से जो इनका निर्यात था घोड़ों के लिए, हमने जो है घोड़े लेने हैं इनसे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे इनको बोला कि हम आपको घोड़े देंगे, ठीक है। तो पुर्तगाली जो है पुर्तगीज जो है पुर्तगाली जो है वो यहाँ पे आते हैं इनके पास और जो है इनसे जो है घोड़े के व्यापार के लिए जो है इनके टाइम पे और ये बोलते हैं कि हम आपको जो है वो घोड़े देंगे। तो ये इनके बारे में इस तरह से हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने लिखा हो कृष्णदेवराय के बारे में जो छूट गया हो, जो आप लोगों को लगता है कि कृष्णदेवराय की रचनाएं भी कर ली है, कुछ जो आपने बताना मतलब कौन कौन सी की हुई है आप लोगों ने? रुको, कृष्णदेवराय, आंध्र प्रदेश, पुर्तगीज, एक है जमवंती, ठीक है, कल्याणम, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। ओके, जो इनकी ये इन्होंने खुद भी ये जो है यहाँ पे जो है कुछ रचनाएं इनकी है कृष्णदेवराय की बहुत फेमस जो है इनकी एक है जामवंती, जामवंती, जामवंती कल्याणम, कल्याणम एक संस्कृत जो यहाँ पे इनकी रचना है, एक इनकी तेलुगु में ही है जिसका नाम है अमुकुटालंदा, ऐसे कुछ है। यहाँ पे थोड़े इंग्लिश वाले जो नेम है वो हिंदी में कुछ ऐसे नाम है वैसे अमुक, हाँ अमुक, अमुक तामाल्यानंदा, ताल्यामांदा, ठीक है। ये जो है इनकी तेलुगु में ही है, ये काफ़ी पूछी जाती है आप लोगों की। जो संस्कृत में जो इन्होंने इनकी जो रचना है जामवंती कल्याणम, उसके बारे में आप लोगों का है। और जो विठल जो स्वामी है जो बहुत फेमस है आप लोगों का दक्षिण का जो मंदिर, उनका जो निर्माण है इनके द्वारा करवाया गया, ठीक है। विठल स्वामी के मंदिर का जो निर्माण जो साउथ का बहुत ही फेमस मंदिर है उनके द्वारा जो इनके द्वारा जो उसका निर्माण करवाया गया। विठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? कृष्णदेवराय के द्वारा। विठल स्वामी, विठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है कृष्ण भगवान का जो है वो रूप है आप लोग यहाँ पे
जो विठल स्वामी हैं उनका जो निर्माण है वो इनके द्वारा करवाया गया। बाकी ठीक है, इनके द्वारा जो है विजयनगर जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है, जिसको जो है यहाँ पे नागलापुर भी जो है, मतलब नागलापुर विजयनगर के जो आसपास के आपको वैसे शहर इनके द्वारा बसाएगा, बट इसको रहने दो। और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने किया है यहाँ पे इनके बारे में, इनके बारे में यही लिखा है। चलो ठीक है, इनके बारे में इतना ही काफ़ी है। फिर कृष्णदेवराय की आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे, हाँ इनके लास्ट शासक भी कर लो, ठीक है। तुल्लु वंश के जो लास्ट शासक हैं उनके बारे में भी कर लो। सदाशिव राय जो है वो लास्ट शासक है इसके, सदाशिव राय। नेक्स्ट वंश है आप लोग का वो है अरबिंदु वंश, इसको रहने दो, पर इनके बारे में एक चीज है उसको भी लिखो। चलो ठीक है, अरबिंदु, क्या बोलो? इसके बीच में तुल्लु वंश की नहीं बोल रहे आप, कि अभी आप लोग का, हाँ अभी आप लोग का इस जो आप लोग का चल रहा है ना अरबिंदु, ठीक है, इसमें आप लोगों का अरबिंदु वंश, अरबिंदु या अरबिंदु भी कई जगह लिखा है आप लोगों का, ठीक है। अरबिंदु या अरबिंदु जो वंश है वो आप लोगों का चलता है 1570 से लेके 1672 एडी तक ये चलता है आप लोग, सॉरी 72 नहीं है आप लोगों का, 1652 है। ही है, यहाँ तक आप लोगों का है अरबिंदु वंश। इसके जो ये है संस्थापक, उनका नाम जो तिरुमल जो है इसके संस्थापक हैं, तिरुमल जो है इसके संस्थापक है, इसके अरबिंदु वंश के जो संस्थापक हैं वो है तिरुमल संस्थापक। और इनके टाइम में जो राजधानी रहती है वो होती है पेनुकोंडा जो है इनके टाइम में जो है वो राजधानी रहती है। और इनके टाइम का जो सिक्का है स्वर्ण सिक्का वो फेमस है, वराहा सिक्का जो इनके द्वारा चलाया गया। वराहा सिक्का किस जो है वो या वंश के द्वारा चलाया गया या किस साम्राज्य का सिक्का था आप लोगों का, तो जो वराहा सिक्का है सोने का सिक्का है यहाँ पे, वो किसके द्वारा चलाया गया, तो वो चलाया गया आप लोगों का अरबिंदु वंश के द्वारा। या आप लोगों का विजयनगर साम्राज्य का वो आप लोगों का सिक्का था। वराहा सोने का सिक्का जो है इनके द्वारा चलाया गया, सोने का सिक्का जो है वो इनके द्वारा चलाया गया आप लोगों का। ये विजयनगर साम्राज्य का बहुत फेमस इस तरह से जो है स्वर्ण सिक्का था। इस तरह से इनके बारे में इतना है। और बाकी और वैसे जो है बहमनी और विजयनगर का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चले रहते हैं, क्योंकि ये साथ साथ में आप लोगों के, तो इनके आपस में भी जो है वो ऐसे चले रहते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके आपस में भी चले हुए हैं। और इनके बारे में एक और चीज़ करनी है आपने कि श्रीरंग जो थर्ड हैं वो इसके लास्ट शासक हैं, श्रीरंग थर्ड। श्रीरंग तृतीय, लास्ट रूलर ऑफ अरबिंदु या अरबिंदु वंश। और कुछ आपने जो है अगर आपको यहाँ पे लगता है कि इसमें आपने ये वाला भी देख जो है कुछ नोट डाउन किया, तालीकोटा के युद्ध इस वाले में इसमें था कि दूसरे वाले इसमें हो सकता है आप लोग का तालीकोटा वाला, इसमें हुआ था विजयनगर किसके बीच में हुआ था आप लोग का तालीकोटा वाला? आपने इसको नोट डाउन किया था तालीकोटा वाला कुछ अगर इसमें है? मैंने तो नहीं किया है इसमें कुछ इस तरह से। बता रहे हो तुम लोग कुछ?
किया हुआ है आपने इसमें नोट डाउन किया कि नहीं किया है ये वाला? चलो ठीक है, तो फिर इस वाले अगर कुछ होगा इसमें अगर इम्पोर्टेंट इसका तालीकोटा का 1565 में 1565 विजयनगर की में हार हुई थी और राज्य कमजोर हो गया था 1565। किसके टाइम में हुआ है आप लोगों का? ये हुआ है विजयनगर साम्राज्य के टाइम। मतलब कौन से आप लोगों का है? तो इसी में ही है 1565। 1565 तो मतलब अरबिंदु से पीछे वाला है ये आप लोगों का, ठीक है। तुल्लू में ही आप लोगों का ये युद्ध हुआ है तब, ठीक है। तो तुल्लू वंश है उसी का ये टाइम पीरियड है फिर आप लोगों का 1565 बता रहे हो ना आप लोग? सदाशिव राय कर रहे थे नेतृत्व। सदाशिव राय, ठीक है, इनके टाइम में हुआ है, इसमें हाँ इस तुल्लू वंश ठीक है। तुल्लू वंश में आप लोगों का हुआ है तब ये वाला। 23 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध कर्नाटक में। चार किन के बीच में हुआ था? दक्कन की सल्तनत चार थी, विजयपुर और ठीक है, इनके बीच में क्योंकि लास्ट रूलर थे आप लोगों के, ठीक है। जहाँ पे आपने सदाशिव राय लिखा है तो वहाँ पे लिख लो तालीकोटा का युद्ध हुआ आप लोगों का 1565 में हुआ है तालीकोटा। जो आप लोगों का सदाशिव राय जहाँ पे आपने किया है ना तुल्लू वंश में, वहाँ पे 1565 में आप लोगों का जो युद्ध हुआ सदाशिव राय के टाइम में। राम राय तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा। अलिया राम राय जिसमें जो है विजयनगर साम्राज्य आप लोगों का जो दक्कनी जो स्टेट है उनसे हारा था आप लोगों का, जो दक्कनी राज्य हैं उनसे आप लोगों का जो है हारा था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य जो भी है सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था आप लोगों का, ठीक है। जिसमें कौन हारे थे आप लोगों के? जो ये थे आप लोगों के सदाशिव राय या जो भी है विजयनगर के, वो हारे हुए थे आप लोगों के। और दक्कनी जो साम्राज्य है वो आप लोगों दक्कनी के साम्राज्य हुआ था जो बहमनी साम्राज्य के लास्ट में आएगा 5 आए थे उसमें से 4 थे। वही आप लोगों के इसमें है 4 जो इसमें है, जिसमें आप लोगों के नाम है अहमद जो भी उस तरह से हैं, ये आप लोगों के हैं। इसका इतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना है इसके बारे में, नहीं काफी है। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे बहमनी के बारे में जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य 1347 में स्थापना। बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो ये पहले जो है वो आप लोग का हिंदू शासक थे जो हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है। वो आप लोग के हिंदू शासक थे और ये आप लोग के यहाँ पे मुस्लिम या इस्लामी शासक हैं। विजयनगर साम्राज्य की कला के लिए जाना जाता है, लिपाक्सी कला, इसमें कर लो अभी। विजयनगर साम्राज्य जो है वो लिपाक्सी कला के लिए जाना जाता है, लिपाक्सी कला। तो इनका जो टाइम पीरियड है आप लोगों का वो है 1347 से 1527 जो है 18 का टाइम पीरियड चलता है बहमनी साम्राज्य का। और इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, जैसे बताएं कि आप लोग के इस्लामी है, आप लोगों के हैं, तो उनका नाम है आप लोगों का अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन, इसी नाम से बहमन शाह जो है इसके संस्थापक हैं आप लोग, जिन्होंने है 1347 में जो है बहमनी साम्राज्य की जो है स्थापना की। और इनको एक नाम दिया जाता है हसन गंगू, एक इनका ही यहाँ पे नाम दिया जाता है इनको हसन गंगू, क्योंकि एक जो गंगू ब्राह्मण है वो उनकी ही मतलब उन्होंने उनको जो है वो यहाँ पे पाला पोसा बड़ा किया है, तो उसी के नाम पे इनका जो नाम पड़ा है दैट इज हसन गंगू, ठीक है। और इनका एक और यहाँ पे नाम था इसी का, एक और एक हसन गंगू और जाफर खान, जाफर खान, इसी के ही नाम है यहाँ पे, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और हसन गंगू जफर खान एक ही पर्सन के नाम है, जो संस्थापक हैं उसी के ये नाम है, ठीक है। हसन गंगू का पूछा जाता है कि हसन गंगू कौन है आप लोगों का यहाँ पे, या पूरा नाम भी, या इसका जो है जाफर खान नाम से इसको जो है, वैसे इसका जो रियल नेम था वो इस तरह से ही था। और इनके टाइम में जो राजधानी है आप लोगों की बहमनी साम्राज्य की दैट इज गुलबर्गा, इनकी जो राजधानी थी दैट इज गुलबर्गा, गुलबर्गा जो इनकी राजधानी थी।
इनके बाद जो इनका बेटा जो है यहाँ पे जो है ये राजगद्दी में बैठता है, दैट इज मोहम्मद शाह वन। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आप लोगों को अपने हाईलाइट की हो तो मैं तो चलो ठीक है आप लोगों की बताऊंगी, मैंने ऐसे ही जो भी है मेरे पुराने वाले उसी से ही थे, मैं कुछ चार्ज वही वाला होगा आप लोगों का। जैसे कि क्या लिखा है आपने? नहीं, ये और एक कुछ भी पहले इस वाले अगर आपने इसमें किया है, आपने बोला कि आप दोनों ने किया, बाकी तो चलो ठीक है, इनको क्या ही बोले। पहली राजधानी थी गुलबर्गा ना मैम, फिर उसके बाद बनी थी बिद्दर, गुलबर्ग की बिद्दर हो गई थी। तो प्रमुख शासक थे मोहम्मद शाह, फिरोज शाह बहमनी और मोहम्मद भगवान। चलो ठीक है, नेक्स्ट आप लोग कर लो यहाँ पे इनके बारे में। चलो आपने यही वाले किया है। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे मोहम्मद शाह वन। पहले इनका टाइम पीरियड लिख लो, मोहम्मद शाह। इनका जो है युद्ध होता है उनके साथ, वो इम्पोर्टेंट है हमारा जो विजयनगर साम्राज्य में जो हुक्का वन है उनके साथ इनका युद्ध होता है 1368 में। जिसमें जो है बुक्का जीत जाते हैं आप लोग, ठीक है। किसके बीच में? आप लोगों का 1638 में जो है युद्ध होता है आप लोगों का मोहम्मद शाह और बुक्का वन के बीच में। बुक्का वन आप लोगों के जो है वो विजयनगर साम्राज्य के हैं, ठीक है, जिसमें बुक्का वन जो है वो जीत जाते हैं, मोहम्मद शाह जो है वो हार जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ है आप लोगों का। और मोहम्मद शाह के बारे में नेक्स्ट आप लोगों की जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर है दैट इज फिरोज शाह। फिरोज शाह जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है यहाँ पे। तो इनके बारे में आप लोगों को जो फिरोजाबाद जो एक वैसे ये अपने आप में जो है उनके द्वारा जो है वेधशाला का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। वेधशाला मतलब ये वेधशाला का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया, ठीक है। और ये जो है आप लोगों के फिरोजाबाद भी करवाया था नगर। हाँ, फिरोजाबाद जो आप लोगों का नगर है वो भी इनके द्वारा जो है यहाँ पे बसाया गया। फिरोजाबाद जो नगर है वो भी इनके द्वारा जो है वो बसाया गया। और एक और इनका है कि ये एस्ट्रोलॉजी जो ठीक है, वेधशाला या एस्ट्रोलॉजी आप लोगों का सेम ही है, डिफरेंट है। जो है मतलब काफ़ी विद्वान शासक माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे जो यहाँ पे जो ये थे डिफरेंट लैंग्वेज उनके बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया था। और ये एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी, चलो ठीक है ऐसे ही, ये तो यही वाला इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, फिरोजाबाद वाला इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। और लास्ट जो शासक है उनके बारे में लिखो। उसके बाद इनकी कुछ जो इनके द्वारा रचनाएं की गई आप लोगों की बहमनी साम्राज्य के बारे में, उनके बारे में वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। बाकी आप लोगों का हो गया इसमें। लास्ट जो शासक करेंगे दैट इज कलीम उल्लाह जो है वो लास्ट जो शासक रहते हैं आप लोगों के बहमनी के। कलीम उल्लाह लास्ट रूलर है आप लोगों के इसके बहमनी के। हैदराबाद में जो आप लोगों का जो हैदराबाद जो बसाया गया आप लोगों का, ठीक है, वो किसके द्वारा बसाया गया आप लोगों का? इसी बहमनी साम्राज्य ने ही भी जो है वो क्या किया आप लोगों का? हैदराबाद जो शहर है, हैदराबाद जो शहर है वो बहमनी के द्वारा ही आप लोगों का जो है वो, जिसमें मोहम्मद कुली कुताब शाह, ये इनको बोलते कुताब शाही डायनेस्टी, इनके बारे में ऐसे कर लो। इसी में ही आप लोगों की एक डायनेस्टी आती है आप लोगों की, ठीक है। हैदराबाद उनके द्वारा बसाया गया आप लोगों का, जिसका नाम है डायनेस्टी का या वंश का नाम ही लिखो आप लोग, कुतुब शाही
वंश, कुतुब शाही वंश के द्वारा जो है वो हैदराबाद और जो चार मीनार है हैदराबाद में, ठीक है, उसको जो है इनके द्वारा बिल्ड किया गया है। चार मीनार के बारे में, ठीक है, कि कहाँ पे आप लोग की चार मीनार है, तो यहाँ पे आप लोग की हैदराबाद के लिए ही है। तो इनके द्वारा कुतुब शाही वंश के द्वारा उसको जो है वो बिल्ड किया गया था। वैसे ये दोनों टॉपिक में हमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहे। इसमें ज़्यादा समझने का बहुत ही डिटेल हो जाएगा। आप लोगों को हिस्ट्री ऐसे ही खत्म नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझने वैसे लग जाए तो। अभी हम बहुत टॉपिक के फैब आपका हो ही रहा है अभी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही हो जाएगा अगर इनको समझने लगे तो, ठीक है। तो ऐसे इतने सारे डिटेल थे ऐसे, बट इंपॉर्टेंट करो, अभी ज़्यादा नहीं करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। एक और आप लोगों का है कि जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्ज जो आप लोगों का गुम्बद है वो आप लोगों का है गोल गुम्बद म्यूजियम। गोल गुम्बद समझने के लिए वही होगा आप लोग कि अरे कि उनका बेटा ये किया उसने वैसे फाइट, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो बहुत ही हो जाएगा, फिर समझने को वही होगा, और कुछ भी इसमें कुछ साइंटिफिक है नहीं आप लोगों का, ठीक है, वैसे ही होगा। गोल गुम्बद जो म्यूजियम है बीजापुर में, सबसे बड़ा वो आप लोग का जो है गुम्बद है, सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में, सेकंड लार्जेस्ट डोमिया गुम्बद है आप लोगों का, वो गुम्बद है, ठीक है। कहाँ पे आप लोगों का है गोल गुम्बद, ये बीजापुर में है आप लोगों का, ठीक है। बीजापुर का जो गोल गुम्बद है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो है वो डोम है, गुम्बद है बीजापुर का। ये पीछे नहीं आता आप लोगों का बहमनी में ही। हालांकि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो गुम्बद है वो आप लोगों का है सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च रोम में, वो सबसे बड़ा है। और सेकंड जो लार्जेस्ट वर्ल्ड में है दैट इज गोल गुम्बद बीजापुर वाला है, वो इसी के टाइम में आप लोगों का जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। और बाकी जो बिदार किले हैं, बिदार के जो किले हैं वो भी बहमनी जो कला है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें जो है वो 16 जो आप लोगों के पिलर है वैसे कुछ है आप लोगों के बिदार किले, ठीक है। बिदार का जो किला है वो बहमनी साम्राज्य का सबसे जो उनकी कलाओं में से सबसे यहाँ पे जो है फेमस कला है उनकी, ठीक है। बिदार किला आर्किटेक्टर का, ठीक है, उनकी जो वास्तुकला है, बहमनी वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास है यहाँ पे बिदार किला, जिसमें 16 पिल्ले मतलब पिलर है आप लोगों की, किला कैसे होता है, बिदार किला जो है बहमनी साम्राज्य के आर्किटेक्टर का या जो हम लोग वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। वैसे जो बीजापुर जो आप लोगों का जो स्टेट है ना, उसके जो फाउंडर है उनके बारे में भी लिख लो चाहे, यहाँ पे कर रहे जैसे आप लोग का जैसे जो है बहमनी खत्म होती है ना, उसी के बाद आप लोग की जो हम बात करेंगे ये जो सारे के सारे आप लोगों के हैं, चाहे वो हमने अभी बात की चार मीनार जिनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई, क्या था उसका नाम, महमूद, क्या लिखा था अभी, कुतुब शाही डायनेस्टी, ठीक है। ये सारी डायनेस्टी में जैसे ही जो है बहमनी खत्म होने लगा तो उसी के बाद विजयनगर आप लोगों का अलग सा बन जाता है, गोलकुंडा अलग सा बन जाता है, ठीक है। तो कुछ आप लोगों की इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बीजापुर क्या लिख लो कि उसके फाउंडर कौन है यहाँ पे, यूसुफ आदिल शाह जो है वो बीजापुर, जहाँ पे आपने बीजापुर किया है ना वहीं पे ही कर लो चाहे आप लोग, जहाँ पे बीजापुर का हमने नाम लिखा अभी गोलकुंडा में। बीजापुर के जो संस्थापक है या बीजापुर की जो स्थापना है वो कब होती है, 1489 में जो है बीजापुर की जो है स्थापना होती है, किसके द्वारा होती है, यूसुफ आदिल शाह, इनके द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना की जाती है आप लोगों की बीजापुर की। और एक हमने क्या किया था यहाँ पे गोलकुंडा का भी कर लो, गोलकोंडा या जो भी गोलकुंडा की स्थापना होती है आप लोगों की 1512 में। और इसकी हमने अभी जो काम बोला कि कुतुब
जो हो गया है, क्या बोला अभी हमने, कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा इसकी जो है वो स्थापना की गई, जिसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हैं इसके संस्थापक हैं। जो गोलकुंडा है कुतुब शाही वंश के द्वारा जो है इसको बसाया गया, जिसमें जो मेन जो यहाँ पे शासक है उनका नाम है कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बाकी ठीक है। चलो ठीक है, अभी आप लोग बता दो ना कि करंट में आप लोगों को जो मैंने अभी जब आप लोगों की क्लास चली हुई थी, ठीक है।